subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जो टॉप 2 मैं देखती हूँ वो है राहुल और रुबीना। जिनको मैं चाहती हूँ जीते वो है राहुल वैद्या, और जो मुझे लग रहा है कि रुबीना का काफी पलड़ा भारी है, वो भी जीत सकती है। एजाज खान, yeah, of course I wanted him to see in top 3. He was the most capable contender, but चलिए अब उनका जो भी काम था, गली वाली बात उन्होंने बोला कि वो भाग जाते हैं बिकॉज वो सेम क्वेश्चन। आई थिंक कि ऐसा कहना भी स्टूपिड है। निकी तंबोली, मुझे शुरुआत में उनकी गेम काफी अच्छी लगी थी, लेकिन एंड तक आते आते मुझे या तो हो सकता है कि हमने जो देखा वो ही दिखाया गया हो, इस वजह से हमारी वो इमेज बनी हो निकी तंबोली के लिए। Big Boss fame Shefali Bagga got into a candid conversation with us, and here we ask her about Big Boss 14 and how she liked it. Without any further ado, let's begin. Hi, this is Shefali Bagga and you're watching me on India Forums. I am very good and I'm watching the current Big Boss as well. मेरे सीजन ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है and I've done many shows, appearances. Also, you have seen me doing IPL for a news channel. So I have enjoyed my journey a lot after Big Boss as well. And I am stepping into the glamour industry, the music industry, and I am doing a music video and I am very, very excited for it. There has been a trend of music videos. What do you feel about the medium? Yeah, म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड है, और इसलिए भी है क्योंकि we've seen के बहुत सारे जितने प्रोडक्शन हाउसेस थे जो मूवीज बनाते थे और ये सारी चीजें, वो अब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सिनेमा हॉल्स ओपन नहीं हुए थे, सो दैट्स द रीजन इतनी मूवीज रिलीज नहीं हो रही हैं, तो वो चीजें थोड़ी कम हो गई। एंड म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें थोड़ी बढ़ गई हैं। तो हाँ, ये दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी मैं फिलहाल म्यूजिक वीडियो जो मैं कर रही हूँ और मेरी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। एंड आप सभी ने गाना सुना होगा बम्बई, सो बम्बई पार्ट 2 है ये। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। Big Boss 13 has a charm of its own, but it seemed to be missing in Big Boss 14. What is your take on it? See, Big Boss 13 was Big Boss 13. उस सीजन का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। I think it was the best season amongst all. And Big Boss 14 इनिशियली थोड़ा उसको पुश करना मुश्किल हुआ एंड बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं बना। सच बताऊं तो मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं बना, बट हाँ धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ ली। बट आई थिंक कि जो एक नेगेटिव पॉइंट था या फिर इस वजह से बिग बॉस 14 नहीं चल पाया वाज बिकॉज कि बिग बॉस 13 से अभी तक लोगों का क्रेज नहीं हटा था, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीजें थी, तो बिग बॉस 14 एकदम से फिर आया एंड लाइक फरवरी में खत्म हुआ एंड दोबारा सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो गया। तो एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे सीजन के कंटेस्टेंट्स बहुत ही एंटरटेनिंग थे, सब एक से एक थे। इस सीजन के भी अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन कुछ में वो बात नहीं थी। दैट्स द रीजन व्हाई। एंड जो पुराने कंटेस्टेंट्स को लेकर आया गया, देन कंटेंडर्स या जो चैलेंजर्स को लेकर आया गया, तो एक सेटबैक हो सकता है कि हमें सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स इतने देखने को नहीं मिले, हमें पुराने सीजन के कंटेस्टेंट ही देखने को मिलते गए। So this can be one of the reasons. This is my take on it. What was the most shocking eviction according to you? The most shocking eviction, I think एजाज का वो भी खुद ही गए थे, उनका कुछ काम था बाहर या जो भी, बट आई थिंक कि वो एक केपेबल कंटेंडर थे जो टॉप 3 में मैं उनको देखती हूँ। तो एजाज, अभिनव शुक्ला, देखो मुझे ना वो सारे इविक्शंस बहुत ज्यादा खराब एंड शॉकिंग एंड बुरे लगते हैं। जो ऑडियंस जिनको बाहर नहीं निकालती, वो घर के अंदर वोटिंग देकर, मैं भी एक बार ऐसे निकली थी बाहर, तो आई नो कि वो बहुत बुरा लगता है कि ऑडियंस ने नहीं निकाला फिर भी निकल गए, जबकि ऑडियंस को ये हक होना चाहिए, पूरा हक होना चाहिए ऑडियंस का कि ऑडियंस ही वोट करे और निकाले। तो फिर वोटिंग का कोई मतलब नहीं बनता अगर घर के अंदर आप वोटिंग करके निकाल दो। घर के अंदर ऑलरेडी वो लोग वोटिंग करके नॉमिनेट करते हैं, वही हक होना चाहिए। आई थिंक कंप्लीट हक ऑडियंस के पास ही होना चाहिए किसी को निकालने का। तो अभिनव शुक्ला भी जब निकले, मुझे बहुत बुरा लगा। With 5 contestants left in the house, which 2 contestants do you see on the stage? Yes, finale week 5 contestants left. I think जो टॉप 2 मैं देखती हूँ वो है राहुल और रुबीना। जिनको मैं चाहती हूँ जीते वो है राहुल वैद्या, और जो मुझे लग रहा है कि रुबीना का काफी पलड़ा भारी है, वो भी जीत सकती है। और वो घर से बाहर भी एक बारी भी नहीं निकली है। आई थिंक शी इज ओनली कंटेस्टेंट जो डे 1 से लेकर डे एंड तक घर के अंदर रहेगा। तो आई थिंक both of them, I want to see them on the stage with Salman sir. Rahul has mentioned earlier that Rubina's game will come about when Abhinav is out. Do you think that is true?
रुबीना की गेम अभिनव के आने के बाद पता चलेगी, हमें भी ऐसे लग रहा था, लेकिन अभिनव तब गए जब बहुत कम टाइम ही बचा था फिनाले को, तो एज सच कुछ हमने बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा। बट या बहुत ऑडियंस ये भी देखना चाहती थी कि कि कभी जब लड़ाई होती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो जब अभिनव नहीं होते तो एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है घर में, दिस इज इम्पोर्टेंट। बट मैं एज अ व्यूअर ये भी देखना चाहती थी कि ये भी फर्स्ट टाइम होता है कि पति पत्नी दोनों के दोनों ही फिनाले में पहुंच गए, तो हम अगर इस स्टोरी को इस तरीके से देखें तो ये भी पॉसिबल हो सकता था, और ये शायद और ज्यादा लोग पसंद करते इंस्टेड के रुबीना की अकेले की गेम देखें जब अभिनव नहीं है। तो ये बहुत लोग बोलते हैं रुबीना डोमिनेटिंग है, ये शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि वो बिग बॉस को भी कभी कुछ, लेकिन उनका वो एक नेचर है, इट इज नॉट के वो किसी पर भी डोमिनेट करने लग जाएगी, वो उनका एक नेचर है, वो इस तरीके से अपनी चीज को प्रेजेंट करती हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट, आई थिंक इट इज परफेक्टली फाइन। एंड अगर वो अभिनव से भी थोड़ा अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिंग बनकर बात करती थी, सो इट्स ओके, वो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन अ पर्सनल रिलेशनशिप। अगर हमने टीवी पे देखा है, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ बोले भी तो हम यही कह सकते हैं कि अभिनव भी उनकी बात मानते थे, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि अभिनव खुद उनको जो चीज बोलते थे वो चीज जाकर करती थी, तो ऐसा तो फिर अभिनव भी डोमिनेट हुए। सो इट इज बेसिकली हम जिससे बहुत ज्यादा हमारा जिससे लगाव होता है, हम उससे डोमिनेटिंग हो जाते हैं उसके प्रति। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि अगर हम डोमिनेटिंग होने को एक नेगेटिव चीज लेकर चलें, सो आई थिंक इट इज फाइन यार, अगर कोई डोमिनेटिंग है तो है, अगर आप इसको डोमिनेटिंग बोलेंगे या फिर वो किसी का नेचर है, दैट्स ओके। For someone who belongs to a media background yourself, and Ali mentioned yesterday how he ran away from interviews because he doesn't want to speak the same thing again. Rakhi pointed out how everyone needs media to prosper. What's your take? ये जो आपने मुझसे पूछा कि ये अली वाली बात कि उन्होंने बोला कि वो भाग जाते हैं बिकॉज वो सेम क्वेश्चन, आई थिंक कि ऐसा कहना भी स्टूपिड है, बिकॉज बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज, कोई भी फील्ड में आप लगा लो, ऐसे होते हैं जो पीआर अपनी प्रॉपर मैनेज करते हैं, जो अपने लिए आर्टिकल्स छपवाते हैं, प्रॉपर एक पीआर होता है उनकी, कोई भी चीज वो कर रहे होते हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटी उसको अनाउंस करना और बहुत सारी चीजें, प्रेस रिलीजेस एंड सो मेनी थिंग्स। सो ये सारी चीजें जो होती हैं ये तो आप पैसे दे के करवाते हैं, लोग पीआर मैनेज करते हैं और मैनेजर्स होते हैं प्रॉपर जो लोग पैसे दे के कराते हैं। तो अब जब मीडिया जब खुद आती है आपके पास में सवाल पूछती है, आप उससे मुंह फेर लो, तो आई थिंक इससे स्टूपिड चीज क्या हो सकती है। एक आंसर करने का आपका या तो पेशेंस या तरीका या कुछ भी का वो होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि अगर आप मुंह मोड़ लोगे वो भी भला है, जबकि खुद सेलिब्रिटीज पैसे देकर मीडिया के पास जाते हैं कि हमारी ये चीज छापिए, हमारे बारे में बात कीजिए, हमारे बारे में बताइए। सो किसी का भी ये कहना इज नॉट करेक्ट। Ijaz's journey came to a rather abrupt end. Do you feel he would have made it to top 3? Ijaz Khan, yeah, of course, I wanted him to see in top 3. He was the most capable contender, और वो काफी अच्छा भी खेल रहे थे शुरुआत में। बट चलिए, अब उनका जो भी काम था या वो जो इवेक्ट हुए हैं his reasons. बट टॉकिंग अबाउट निकी तंबोली, मुझे शुरुआत में उनकी गेम काफी अच्छी लगी थी, लेकिन एंड तक आते आते मुझे या तो हो सकता है कि हमने जो देखा वो ही दिखाया गया हो, इस वजह से हमारी वो इमेज बनी हो निकी तंबोली के लिए हमारे माइंड में, दैट कैन बी अ रीजन। बट वो अपने आप को सही कर सकती, मतलब अपना उल्लू सीधा कर सकती थी। वो जब उनको बार बार बोला गया कि वो बदतमीज है और, तो हम उनके देख सकते थे, उनकी कलरफुल जर्नी देख सकते थे कि कैसे उन्होंने चेंज किया अपना बिहेवियर एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो हमें नहीं देखने को मिला। So, वो लेकिन वो शी इज हैप्पी विद इट, वो खुद ही कहती है कि वो जैसी हैं वो वैसी हैं, एंड आफ्टर ऑल इट इज अ रियलिटी शो, सो लेट इट बी। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavda, India Forums, Mumbai.